लेकिन लक्ष्मण जी सीधा कह दिए कि गुरु पितु मातु न जानौ कहु, कहूं स्वभाव नाथ पति आओ। मैं कुछ नहीं जानता हूं, गुरु को, माता पिता को, भाई को, किसी को भी, मैं आपका दास हूं और मैं आपके बिना जी नहीं सकता। कई प्रकार से विनय के तो भगवान ने कहा ठीक है चलो, लेकिन जा करके माता सुमित्रा से अनुमति ले लो, आज्ञा ले लो। तो लक्ष्मण जी गए, माँ ने आज्ञा दिया, अनुमोदन भी किया। बहुत अच्छा बेटा, राम की सेवा करो जा करके वन में। वास्तव में सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेह। तुम जाओ वन में सेवा करो। लास्ट आदेश का सार उसने कहा, जेहि न राम बन लहि कलेशु, सोई सुत करहु यह उपदेश। बस सारे उपदेशों का सार यह है बेटा, राम को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको सुख होना चाहिए। इसका अर्थ है कि तुम जग करके रात दिन सावधान होकर के राम की सेवा करना। राग रोष ईर्षा मदमोह, जनि सपने हूं इनके बस हो। तुम किसी दूसरे के राग में मत पड़ना, द्वेष करना, और न रोष न मोह, कुछ भी नहीं। रात दिन राम की सेवा करना। मैं धन्य हूं, मैं वास्तविक पुत्रवती हूं। वही स्त्री पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान राम का भक्त हो। तो मैं वास्तव में अपने को धन्य मानती हूं। भूरि भाग भाजन भयउ, तुम समेत बलि जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल किन्ह राम पद ठाओ। धन्य है मेरी कोख बेटा कि तुम इसे जन्म लेकर के और राम के भक्त बन गए। किसी माता के लिए यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसका बेटा भगवान का भक्त बने। यह बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तो लक्ष्मण जी चले आए। इसके बाद भगवान गए दशरथ जी के पास, पिताजी से आज्ञा मांगे। दशरथ जी लाखों उपाय किए रोकने का, लेकिन भगवान रुके नहीं। फिर कैकेयी ने मुनि के उचित वेश ला करके रख दिया। कहा कि राम तुम पहनो ये और निकलो अयोध्या से। ये तुम्हें नहीं कहेंगे जाने के लिए। अगर तुम वास्तविक पुत्र हो इनके, तो इनके धर्म की रक्षा करो और ये पहनो। तो भगवान वहां पर पहने मुनि जनोचित वेश और सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ निकलने लगे। अयोध्या में बहुत बड़ा हाहाकार मच गया। यहां तक कि भगवान के जाने के साथ वे सब लोग निकल गए कि हम भी वन में रहेंगे, हम भी मरेंगे, किसी तरह दुख भोगेंगे, हम नहीं रहेंगे युद्ध। भगवान रोक रहे थे, नहीं रोके लोग। रुकने से कोई रुका नहीं, चले गए। भगवान के साथ ही तमसा नदी के तीर पर चले गए। वो तमसा नदी आज भी है। वहां जाते जाते शाम हो गई। प्रथम बास तमसा भयउ, दूसर सुर सरि तीर। ये सुमंत जी महाराज दशरथ को बताएंगे। तमसा नदी के तट पर पहुंचे। दिन भर के कोई खाए नहीं थे और रोए थे, दिन भर व्याकुल थे राम के विरह में। और भगवान की प्रेरणा से, देवताओं की माया से सब लोगों को नींद आ गई। रात बीतने पर कुछ सुमंत जी को दशरथ जी ने भेजा था कि हे मित्र, जाओ राम सीता लक्ष्मण को केवल 4-5 दिन घुमा करके लाओ। ये 14 वर्ष के बदले 14 दिन घुमा करके लाओ, तब मैं जी जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जीऊंगा। तो सुमंत जी रथ लेकर के गए थे। तो वहां पहुंचे, तमसा नदी के तीर पर सब लोग सो गए। तो रात में भगवान ने कहा सुमंत जी से कि आप ऐसे कीजिए, हम सीता और लक्ष्मण चढ़ते हैं रथ पर, आप रथ को इस गति से हाँकिए कि कहीं रथ का लिख मिले, कहीं नहीं मिले, कहीं रथ का चिन्ह मिले, कहीं नहीं मिले। कहीं अयोध्या की तरफ पहले हाँकिए और इधर उधर, जिससे कि लोग हमको पा न पाए। तो इस तरह से उन्होंने रथ को हाँका। भगवान का आदेश था। जब भोर में लोग जगे, सवेरे जगे, देखने लगे रथ का चिन्ह, तो रथकर चिन्ह कतहु नहीं पावा। रथ का चिन्ह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं लगता था कि इधर गया, इधर गया, इधर गया। बाद में
ये भगवान की इच्छा थी। सुमन जी रथ को लेकर सीधा गंगा जी के किनारे आ गए।